हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं उस परमेश्वर के चरणों में आके? परमेश्वर ने जुलाई महीने के चौथे सप्ताह में लेके आया है। ये समय कितनी जल्दी गुजर गया है। अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे मालिक, हमारे त्राता और हमारे द्राता, हम परमेश्वर तेरे पवित्र चरण में आते हैं राजा। क्या ही ये भली उत्तम आशीष है राजा कि हम सब तेरे चरणों में आए हैं, ताकि मसीह भाई तेरे चरणों में आके तेरी आराधना कर सके। उस मरियम के समान परमेश्वर, तूने हमें ये अवसर दिया है कि हम उस उत्तम भाग को चुन ले और तेरे चरणों में लगे रहने पाए। तेरे चरणों में बैठना परमेश्वर कितना ही महान है राजा, कितने ही सुंदर परमेश्वर। एक परमेश्वर तूने हमें मौका दिया है। हर एक मौका परमेश्वर आप देते हैं, हर एक दिन को आप दिखाते हैं राजा। इस समय में परमेश्वर, हम जो सांस को ले रहे हैं वो आपने दी है। हम जिस छत के नीचे हैं वो आपने दी है। जो कपड़े हमने पहने हैं वो आपने दी है। जो परिवार आपने दिया है राजा, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो कलीसिया है वो आपने दी है। जो पासबान है उसको आपने दी है राजा। वो परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर। तू हमारे जीवन में ना बदलने वाला परमेश्वर है। तू हमारे जीवन में परमेश्वर महान कार्य करने वाला है, चमत्कार करने वाला है। हर एक परमेश्वर बड़े काम करने वाला है राजा। हर एक चमत्कार को सोचते हुए परमेश्वर, हर एक भलाई को सोचते हुए परमेश्वर, आज तेरे पवित्र चरण में आए हैं, तेरे पांव तले आए हैं राजा। तेरे परमेश्वर चरण में हमें शरण स्थान मिलता है, हमें शरण मिलता है राजा। हमें सुकून मिलता है, हमें शांति मिलती है राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने हमें चुना है। अनेक लोग इस संसार में हैं जिन्होंने इस यीशु नासरी के नाम को नहीं सुना है, उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना है, लेकिन तूने परमेश्वर हमें इस लायक समझा है, हमें सुंदर अवसर दिया है कि हम तेरे चरणों में आके गीतों को गा के, तेरे वचन को सुन के तेरी आराधना करें। तो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर और महिमा हम तेरे हाथों में देते हैं। मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आइए यीशु की आराधना करें। आराधना वो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। यीशु की आराधना, आराधना वो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना वो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना वो
यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना वो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना वो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना वो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना वो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना वो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मिलकर गाए आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे सती तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे सती तुझे आराधना, स्वर
तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। अब पिता तुझे आराधना, प्रेमी प्रभु तुझे आराधना, अब पिता तुझे आराधना, प्रेमी प्रभु तुझे आराधना, सर्वशक्तिमान तुझे आराधना, दया के प्रभु तुझे आराधना, सर्वशक्तिमान तुझे आराधना, दया के प्रभु तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के गंभीर तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, बादल के गंभीर तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। वो हमारा मालिक है, हमारा रक्षक है, मिलकर गाए, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते
सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। रचना हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हमें तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, हमारा तेरा है, इन शैतान के तूने न देना। लेलुया, 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 अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। लेलुया, 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 इस संसार में परमेश्वर ने अनेक चीज़ों की सृष्टि की है, पेड़ पौधों की और अनेक जानवरों की, मछलियों की। लेकिन इस गीत में जो हमने अभी गाया था उसमें लिखा है, हम हैं तेरी हाथों की रचना। कितना सुन के खुशी होती है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और उस परमेश्वर ने ये बोला है कि हम उस परमेश्वर की हाथों की रचना हैं। हमारे जीवन में जब संकट आते हैं, जब मुसीबतों का पहाड़ हमारे ऊपर टूटता है, जब हम निराश हो जाते हैं, वो परमेश्वर हमें थामता है, हमारी इस नैया को कभी भी डूबने नहीं देता। उस परमेश्वर के वचन में आशा है, उस परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और उसकी आराधना करने से हमारे जीवन में अनेक भलाइयाँ होती हैं।
चाहे हमारा किनारा कितना भी दूर हो, चाहे हमारा लक्ष्य कितना भी दूर हो, वो परमेश्वर ने हमारे हाथों को थामा है। आइए अपने स्थानों पे खड़े होके अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए कहें, हाँ परमेश्वर, हम तेरे हाथों की रचना है, हम पर तेरी करुणा है परमेश्वर, हम पर तेरी अनुग्रह है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। अपने तन को परमेश्वर, अपने जीवन को और अपने मन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हमारी हर एक बातों से, हमारे बोलने से परमेश्वर, हमारे उठते और बैठते समय में परमेश्वर, उस पवित्र और सामर्थ्य नाम को ऊंचा करने की सहायता कर राजा, क्योंकि उस यीशु नाम में, उस यीशु नासरी में परमेश्वर जो सामर्थ है वो इस संसार से कहीं बढ़ के है। इस संसार की सृष्टि परमेश्वर तेरा प्रणाम करती है, तुझे नमस्कार करती है राजा। तेरे परमेश्वर आराधना करते समय में राजा, हमारे जीवन में कितना भय होना चाहिए, कितना डर होना चाहिए। आज सुबह के समय में परमेश्वर कांपते हुए, डरते हुए परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं। वो हमारे परमेश्वर जो प्रार्थना को सुनने वाला है, जो उत्तर देने वाला है। हमारे रोते समय में, हमारे हंसते समय में, हमारे उठते समय में और हमारे बैठते समय में, हमारे कार्य करते समय में, हमारे सोते समय में परमेश्वर तूने हमें आंखों की पुतली की नाई रक्षा की है। हर एक हानियों से बचाया है, हर एक मुसीबतों से बचाया है, हर एक एक्सीडेंट से बचाया है, हर एक बीमारियों से बचाया है, हर एक खतरों से बचाया है राजा। और आज सुबह के समय में प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होके उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, उस परमेश्वर को सारा आदर दे राजा। तू हर एक बातों के योग्य है राजा। तूने हमें सृष्टि की है अपने स्वरूप में राजा। तू हमसे कितना कुछ चाहता है। तू चाहता है परमेश्वर तेरे बच्चे तेरी आराधना करें, तेरी संतान तेरी आराधना करें, तुझे वो प्रथम स्थान दे और सच्चाई के साथ उस वचन पे चले। हम हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारे जीवन में परमेश्वर वो महान और सामर्थी परमेश्वर ठहरा है। तू हमारे जीवन में परमेश्वर वो चमत्कारी परमेश्वर ठहरा है। तू हमारे जीवन में परमेश्वर वो ना बदलने वाला परमेश्वर ठहरा है। इस संसार की परिस्थिति हमारे विपरीत हो सकती है या फिर हमारे संग हो सकती है, लेकिन तेरा साथ हमारे साथ है परमेश्वर। तू हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, तू हमें कभी भी नहीं त्यागता है राजा। अगर एक दरवाजा हमारे सामने बंद हो तो एक और दरवाजा को तू हमारे लिए खोलता है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, उस परमेश्वर की आराधना करते हुए, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए, वो परमेश्वर तेरी बातों को परमेश्वर स्मरण करने के लिए सहायता कर। तेरी उन हर एक बातों को स्मरण करने के लिए सहायता कर राजा। तू महान और सामर्थी है, तू दयालु परमेश्वर है और हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा और हम तुझे सम्मान देते हैं परमेश्वर। तेरे हर एक उपकारों को सोचते हुए, तेरी स्तुति करते हुए, तेरे नाम को महिमा करते हुए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए राजा, इस गीत को गा के हमारे साथ मिलकर इस सुंदर गीत को गा के उस परमेश्वर से कहें, इस सारे जहां में तुझसा कोई नहीं और तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। Hallelujah.
करते हुए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हुए अपने स्थानों में अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर से कहे, हे राजा, हम तुझे सारा स्तुति, सारी आराधना देते हैं, क्योंकि तू महान और सामर्थी परमेश्वर है। तू ना बदलने वाला परमेश्वर है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है और तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हमारे गिरते समय में राजा, जब हमारे शरीर में अनेक घाव होते हैं, तू हमें उठाने आता है राजा। तू हमसे कितना प्रेम करता है। तूने इस पल तक परमेश्वर हमें त्यागा नहीं है। तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं, सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को हम पर उंडेल दे राजा। तेरे सामर्थ को महसूस करना चाहते हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। हमारे जीवन के हर एक कमी घटी को, हर एक गलत बातों को, हर एक बुरी सोच को निकाल दे राजा। हमारे जीवन को पवित्र बना, क्योंकि तू पवित्र है, तू सामर्थी है और तू जलने वाला है। और आज सुबह के समय में हम अपने हृदय से तेरी आराधना करते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हर एक दिन परमेश्वर हमें चलाता है, हमारे हाथों को थामता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस सारी सृष्टि में, इस सारे भूमंडल में तेरे समान कोई भी नहीं है, तुझ जैसा कोई भी नहीं है राजा। और इस पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान परमेश्वर उस खुदा के लिए, उस पिता के लिए घुटने टेकने पाए और हर जुबान कहने पाए कि वो यीशु ही सच्चा परमेश्वर है,
वो यीशु ही जीवित परमेश्वर है। उस यीशु के द्वारा ही हम स्वर्ग को जा सकते हैं। ओ परमेश्वर, तेरे सिवा इस संसार में कोई भी महान नहीं है। तेरे सिवा परमेश्वर कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता है। तेरे सिवा परमेश्वर कोई भी चंगाई नहीं दे सकता है, क्योंकि तू महान और सामर्थी प्रभु है। परमेश्वर, उस यीशु नासरी को जानने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। हर एक कोने कोने में जाके परमेश्वर, इस संसार के हर एक कोने में जाके परमेश्वर, तेरे वचन को बांटने के लिए, तेरी उस सच्चाई को बताने के लिए तू किस मकसद से संसार में आया है, उस मकसद को बताने के लिए सहायता कर राजा। तूने हम सबको चुना है राजा, एक पात्र के समान चुना है राजा। जिस रीति से परमेश्वर तू हमें तोड़ना चाहता है, हमें मरोड़ना चाहता है राजा, हम अपनी आत्मा को, अपने देह को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपने वचन से हमसे बातचीत कर परमेश्वर। इस पूरे सप्ताह तो हमारे साथ रहे, हमें मार्गदर्शन। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, उस पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मैं प्रभु के नाम से आप सबको आशीर्वाद करती हूँ। प्रभु इस महीने आपको सब किस्म के आशीर्वाद से आपको भर दे, सब किस्म के आशीर्वाद दे, क्योंकि आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं और वचन पढ़ रहे हैं। प्रभु आपको बहुत किस्म के आशीर्वाद से ज़रूर भरेंगे। अभी तक जो आशीर्वाद आपको ना मिला हो, अभी से आपको ज़रूर मिलेगा। सब किस्म का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आप प्रभु पर आशा रखिए, प्रभु पर विश्वास रखिए, वचन को पढ़िए, मनन कीजिए, प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। चलो हम फिर से वचन की ओर अपना ध्यान बटाएंगे। जो वचन हमने पिछले हफ्ते देखा उसी में से हम फिर से देखेंगे। भजन संगीता 38 का 15। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। हालेलुया। प्रभु ने हमें अच्छा वचन दिया है। कहा है कि ये भजन संगीता तो दाऊद ने लिखा है, मैंने पहले से कहा है। और दाऊद कहता है, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है। अगर हम मसीह पर अपना आशा लगाएंगे, अगर हम मसीह पर विश्वास करेंगे, मसीह का कहना मानकर हम आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सही समय पर हम जो जो प्रश्न करते हैं, जो जो प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए उत्तर मिलता है। हम आज देखेंगे किन लोगों ने कैसे प्रार्थना में उनके लिए उत्तर मिला, कब मिला, उसके बारे में देखेंगे। न्यायों की किताब 6 का 36 से 40 तक पढ़ेंगे, 36 से 40 तक। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, तो मैं भेड़ी की ऊन खिलाहान में रखूँगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े तो उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूँगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ा, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भटके। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखा रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। इस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखा रहा और सारी भूमि पर ओस पड़ी। यहाँ हम देखते हैं गिदियोन के बारे में। गिदियोन एक साधारण मनुष्य था, वह एक डरपोक था। कैसे डरपोक था? देखो, मिदियान के लोग जब इस्राएल के सब कुछ भेड़, गाय, बैल, बकरी
बोझ का वस्तु सब जब वो लूट के चले जाते थे, तो एक बार जब उनकी खटनी आई और गिदियोन ने अपना फसल काट कर वह कहाँ छान रहा था? देखो, दास रथ के कुंड में गेहूं इसलिए जा रहा था कि मिदियान से चिप कर रखे। लोग गेहूं को, अनाज को कहाँ जाड़ते हैं? ऊंचे पर्वत में, जहां हवा अच्छी तरह बहती है वहां जाड़ते हैं। लेकिन ये तो दाख रस के कुंड के पास जाकर छिप कर कार्य कर रहा था, क्योंकि वह डरता था अगर मिदियान लोग आ गए तो वे ले जाएंगे। ये मिदियान लोग कौन थे? ये मिदियान तो प्रभु से भेजा हुआ टिड्डे के समान लोग थे, क्योंकि जब इस्राएली लोगों ने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, अपने मनमानी किया, इसीलिए परमेश्वर ने उनको 7 साल तक उनको छोड़ दिया मिदियान के हाथ में। ऐसे समय पर इस गिदियोन को परमेश्वर मिलता है और कहता है, तू शक्तिशाली है, तू ही इस्राएल लोगों को छुड़ा सकता है मिदियान के हाथ में से। लेकिन ये कहता है, जाओ रे, मैं तो एक डरपोक हूं, मैं डर के मारे रस कुंड में जाकर मैं जा रहा हूं। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, नहीं, तू ही इन लोगों को छुटकारा दे सकता है। तो वो बोलता है, अगर तू प्रभु का दूत है तो मैं तुझे जांचना चाहता हूं, मैं तुझे परीक्षा लेना चाहता हूं। और वह एक बार नहीं 2 बार फिर से वो परीक्षा ले रहा है। पहले बार कहता है, मैं तेरे लिए बलि देना चाहता हूं, और कहता है मैं यहीं रुकूंगा, और जाकर उसने सब पकवान बनाकर ले आया। फिर देखो, वो कहता है मैं बेड़ी डालकर मैं जांच करना चाहता हूं। हाँ, उसमें लिए भी तुरंत उत्तर मिला। फिर कहता है तुम क्रोध ना हो, फिर से मैं तुम्हें जांच करना चाहता हूं, मुझे अभी भी शक है। देखो, जब हमें विश्वास नहीं होता तो हम फिर से शक करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जब हम पर प्रीति हो जाता है, हम पर प्रिय बन जाता है, हम पर उसका प्रेम आता है, तो वह हमें उत्तर जल्दी से जल्द दे देता है। अगर हम प्रभु के प्रिय बन जाएं तो हमारा प्रभु तुरंत हमारे लिए उत्तर दे सकता है। अगर हमारा प्रभु हमारे द्वारा ही किसी को छुटकारा देना है, किसी को आशीर्वाद देना है, किसी से हमें कुछ करवाना है, तो हमारा प्रभु हमारा विनती सुनकर तुरंत हमें उसके लिए उत्तर देता है। यशायाह का किताब 8:18 में देखने से कहा गया है कि मैं और मेरे बच्चे चिन्ह और चमकदार बन के रहेंगे। कब रहेंगे? जब हम मसीह से अपना प्रेम रखते हैं, अपना नाता जोड़ते हैं, तो परमेश्वर हमें सियोन में, हमें और हमारे बच्चों को वो चिन्ह और चमकदार बना के रखता है। और एक जन के बारे में हम देखेंगे, प्रेरितों के किताब 10:1। प्रेरितों के किताब 10:1 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ हम देखते हैं कुरनेलियुस के बारे में। ये कुरनेलियुस कौन था? ये इतालियानी नामक पलटन में सूबेदार था। ये मसीहा नहीं था, लेकिन वह प्रभु से प्रेम रखता था, वह भक्त था, वह लोगों को दान देता था, दीन लोगों के लिए वो प्रीति रखता था। वह प्रार्थना में अपने घरवालों के साथ डरवे मानता था। हाँ, वह प्रेम करता था। एक परमेश्वर है जो सब कुछ उसने रचाया, ये सब जानता है, लेकिन परमेश्वर को आत्मिक तौर से वो जानता नहीं था। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसे स्वर्गदूत ने उसको एक दर्शन दिया। दर्शन देके उसके साथ बात भी किया। वो कहता है, जाओ पतरस नाम के एक परमेश्वर का सेवक को बुलाओ, वो आके आपको सिखाएगा। और ये पलटन का सूबेदार होने के बाद भी वो अच्छा पढ़ा होगा, अच्छे ऊंचे स्थान पर उसका कार्य है,
उसके नीचे हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन पतरस एक मछुआरा उसको बुलाने को कहा तो वह अपने को किसी भी तरफ से घमंड ना करके मैं ऊंचे पद वाला हूं, मैं कैसे उसका बात मानूं, ऐसे नहीं कहा। तुरंत उसके 2 आदमी को बेचकर पतरस को बुलाया और बुला के उसने क्या किया, हम जब 44 का वचन पढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस जब सूबेदार ने बुलाया करके बोला तो पतरस को कैसे लगा होगा, सूबेदार मुझे क्यों बुला रहा है, ये तो अन्य जात का है, मुझे क्यों बुला रहा है, मुझसे उसका क्या काम है, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो मछुआरा हूं, मुझे एक सूबेदार क्यों बुला रहा है। बहुत सारे कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन जब पतरस वहां आया तो देखा उसके घर के अंदर जब गया तो भीड़ भरी हुई थी। कुरनेलियुस ने अपने जान पहचान, अपने परिवार के लोग, अपने दोस्त, सब लोगों को बुलाकर वहां इकट्ठा करके ऐसे बांट जो रहा था कि पतरस आएगा, हमें सिखाएगा, कुछ ना कुछ सिखाएगा, आप लोग आइए सीख लिए, आप लोग आइए सीखिए, परमेश्वर हमसे कुछ बोलने जा रहा है। इसको तो नहीं मालूम था क्या होगा, लेकिन जब पतरस आया तो पतरस ने देखा कि भीड़ भरी हुई है, मैं इनसे क्या बोलूं। हम लोग तो जाकर प्रार्थना करके वचन ढूंढकर लाते हैं, लेकिन पतरस के जमाने में तो ऐसा ग्रंथ नहीं था। जो उसने मसीह से सीखा, कान से जो सुना, आंख से जो देखा, उसी के बारे में वो बोलता था। जब उसने सब कार्य बताया तो पतरस के बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन सुनने वाले सबके ऊपर उतर आया। हाँ, हमारा पवित्र आत्मा मसीह लोगों के ऊपर ही नहीं, जो भी मांस से बनाए हुए हैं, जो भी प्रभु के हाथ से बने हुए हैं, सबके ऊपर उंडेलता है। हाँ, हमारा परमेश्वर हम सबको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। अगर आप जो भी इसे सुन रहे हैं, जो भी इस YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, सबको मैं यही विनती करती हूँ, प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना कीजिए। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना और भी बलवंत होगा, वो प्रार्थना आपके लिए जरूर उत्तर ले आएगा। जब इन्होंने सुना, वचन को सुना, ग्रहण किया, तो तुरंत पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया। देखो, निर्गमन के किताब 2:24 जब पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब 2:24, और परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। हालेलुया। इस्राएल के लोगों के बारे में कहा गया है, इस्राएली लोग 400 साल तक बंदी बने रहे, 4 पीढ़ी तक वो बंदी बने रहे, लेकिन जब परमेश्वर ने उनका करहाना सुना तो प्रभु ने उनको स्मरण किया और उनको छुटकारा देने के लिए वहाँ परमेश्वर ने एक जन को चुनकर उसे भेजा। 10 अद्भुत कार्य वहाँ किया और इस्राएली लोगों को छुड़ाया। सही समय पर हमारा प्रार्थना भी परमेश्वर सुनकर हमें जल्द से जल्द छुड़ाएगा। जितने भी दिन चले गए, 6 महीने चले गए, फिर भी परमेश्वर कहता है सही समय पर आपका स्मरण करेगा और आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने इस्राएली लोगों का करहाना सुना हो तो आपका करहाना भी जल्द से सुनेगा। दूसरा राजा 20:1, दूसरा राजा 20:1। उन दिनों में हेजेकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि
अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हालेलुया। यहाँ राजा एजेकिया के बारे में हम देख रहे हैं। राजा एजेकिया कहता है कि वो रोगी हो गया, उसके लिए वैद्य ढूंढा, लेकिन भविष्यद्वक्ता के कहता है तू जिएगा नहीं, तू मर जाएगा। लेकिन तुरंत राजा ने क्या किया? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरे यहोवा के से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो कुछ अच्छा लगता है वह मैं करता आया हूँ। जो कुछ तुझे अच्छा लगता है उसे मैं करता आया हूँ। जब ऐसा विनती उसने किया, तुरंत भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बेचकर कहा कि तुरंत जा, उसे मैं छुड़ाऊंगा, वो मरेगा नहीं, उसका 15 साल और मैं अधिक कर दूंगा। देखो, प्रार्थना तुरंत सुन ली गई है। वो उसके महल से बाहर नहीं गया, तुरंत उसको उत्तर आया। आपका जवाब क्यों नहीं आया? आपका प्रार्थना अभी तक सुधी क्यों नहीं ली गई? क्योंकि परमेश्वर जैसा प्रार्थना चाहता है वैसे हमें करना चाहिए। हम अपने मनमानी करते हैं, अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। देखो, ये राजा कहता है तेरी इच्छा अनुसार मैंने किया, तुझे जो पसंद है उसे मैंने किया, और मैं खरे रास्ते में गया, मैं सच्चाई मार्ग में गया, इसीलिए मेरी सुन। पिछले बार हमने देखा कि जब बारिश नहीं हुई तो जब भविष्यद्वक्ता प्रार्थना किया, मेरी सुन, मेरी सुन, तो तुरंत उसको उत्तर आया। यहाँ हम देखते हैं राजा पुकारता है मेरी सुन, तुरंत उसको उत्तर आया है। हमें क्यों देरी होती है? क्योंकि हम सच्चा मार्ग में चलने के लिए, खरे रास्ते में चलने के लिए, प्रभु के मन की इच्छा अनुसार चलने के लिए कहीं ना कहीं हम थोड़ा घटी लगाए हैं। वी आर लैकिंग फॉर दैट। हमारे लिए कौन सा टुकराव का कार्य है जो हमारे लिए बाधा बन के रहा है? हमारे प्रार्थना परमेश्वर के पास जाने या वहां से उत्तर आने के लिए जो कुछ भी रुकावट हमारे बीच में है उसे पहले हटाना होगा, उस बाधा को तोड़ना होगा। अगर हम उसे ना तोड़े तो हमारे लिए उत्तर नहीं आएगा। हमारा प्रभु हमें पीतल का दृढ़ गढ़ बनाएगा। हमारे विरुद्ध शत्रु नहीं उठेंगे, लेकिन हमें भी मसीह का वचन वाणी पूरा करना होगा। अगर हम उसके मन की इच्छा अनुसार ना करें तो हमें आशीर्वाद नहीं हो सकता। उत्पत्ति का किताब 21 का 17 पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 21 का 17। यहाँ हम देखते हैं हजरा के बारे में। हजरा तो एक ऐसी औरत थी कि अपने पति ने उसे बेच दिया, उसे ठुकरा कर कहा कि तुम चले जाओ, अपने बेटे को लेकर तुम कहीं भी चले जाओ। थोड़ा रोटी, थोड़ा पानी देकर उसे अपने घर से निकाल दिया। लेकिन जब वो जंगल में भटक रही थी, उसका खाना खत्म हो गया, रोटी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास से तड़प रहा था, तो वह अपने बच्चे को एक कोने में छोड़कर दूसरी ओर जाकर वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, क्या करूं? लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हाजिरा तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर ने सुन ली। वचन कहता है ये चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने लड़के की आवाज सुन ली और परमेश्वर ने उसकी आंख खोलकर उसे एक सोता दिखाकर उसने उस लड़के का जीवन भी फिर से दे दिया और आज तक
आज तक वो बड़ा जाति बनकर हमारे संग रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता, वो उत्तर देने वाला प्रभु है। जहां से भी आप पुकारो, जिस रीति में, जिस स्थिति में आप हो, वहां से जब पूरे मन से, पूरे दिल से सच्चा कार्य करके खरा मार्ग में जाने के लिए जब आप अपने को विचार से चलते हो, तब परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनता है, आपका विनती का पूरा पूरा आपको उत्तर मिलेगा। दूसरा राजा 6 का 16 और 17। दूसरा राजा 6 का 16 और 17। उसने कहा, हाँ। मत डर, मत डर। क्योंकि जो हमारी ओर है हाँ, वह उनसे अधिक है हाँ। जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वे देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़े और रथ से भरा हुआ था। हाँ, यहाँ हम एलिशा के बारे में देखते हैं। एलिशा एक पहाड़ में था और उसके चारों ओर दुश्मन के सेना बाड़ा डाल दिया। सुबह उठकर जब उसका नौकर ने देखा तो उसने कहा, हमारे चारों ओर दुश्मन के सेना आए हैं, हमें अभी पकड़ लेंगे, अब क्या होगा? वो कहता है, मत डर। तू क्यों डरता है? जो हमारे संग है उनसे अधिक है। लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब एलिशा ने प्रार्थना की और जब उसका आंख खुली तो उसने देखा कि चारों ओर पहाड़ पर अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ था। क्या फर्क पड़ता है? पहले जब उसके नौकर ने देखा, उसका आंख अच्छी थी, इसीलिए उसने देख लिया कि सेना खड़ी है। अब क्या हुआ? अब वह आत्मिक तौर से देखने लगा तो उसको दिखाई दिया कि हमारा परमेश्वर हमारे चारों ओर बाड़ा डाला है, कोई भी हम पर प्रबल नहीं कर सकता। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आंख खुलती है। जब हम प्रार्थना करते हैं आत्मा हमारे अंदर आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा प्रभु हमारे लिए उत्तर देता है। प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहना कैसे? यहोवा, मैंने तुझसे ही अपनी आशा लगाई है, तू ही उत्तर देगा। जब हम उसी पर भरोसा रखेंगे, उस पर आशा रखेंगे, तो हमारा प्रभु हमें ज़रूर उत्तर देने वाला प्रभु है। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस महीने में फिर से आपने हमें उत्तर देने के बारे में सिखाया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हमारे प्रार्थना में जो भी कमी घटी हो उसे सही सलामत करने के लिए हमें सिखाइए। हमारे आंख खोल दीजिए। हमारे मन की इच्छा अनुसार नहीं, आपके मन की इच्छा अनुसार चलने के लिए, सच्चे मार्ग में, खरे मार्ग में चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। और हमारी विनती सुन, हमारा खराना सुन। हमें जल्द से जल्द उत्तर मिलने के लिए, इसी महीने हमारे लिए सभी खमी गटी को दूर करने के लिए, हमें हमारा उत्तर मिलने के लिए सहायता कर प्रभु। हमारी मदद करने वाले, हमारे उत्तर देने वाले परमेश्वर से हम आशा रखते हैं, तू ही उत्तर देगा। तू ही हमारा सब किस्म के प्रश्नों को हल करने वाला, तू ही परमेश्वर है। हमारे संग रहकर आज तक चलाया है, आगे भी चलाएगा। इस महीने में आगे और भी आशीर्वाद पाने के लिए हमारे संग रहकर हमें हमारे घर में, हमारे मुल्क के, हमारे काम करने के जगह में, सब जगह आशीर्वाद पाने के लिए हमें सिखा, बड़ा। तू हमारे संग रह। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना बोलना। आमीन, आमीन।